वाले भी तुम्हें एक तरह के गुरु हो गए, मगर द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, सदगुरु नहीं थे। सदगुरु वही जो सत्य का दर्शन सिखा दिखा दे, वो श्री कृष्ण ही एक थे जो सदगुरु बने, जो सच्चे मतलब में गुरु थे, आत्मा का दर्शन कराए वही गुरु है। कुछ तीर चलाना सिखा देना इतना बड़ा गुरु नहीं होता, जो ज्ञान ध्यान भक्ति के मार्ग में लगाया वाला। मान लो तुम किसी स्कूल में पढ़ लिया, मगर वो स्कूल के हेडमास्टर आपके पड़ोसी रहे और आपके जमीन पर उसने कब्जा कर लिया, तो तुम क्या करोगे? हमारे हेडमास्टर थे, ये हमको स्कूल में पढ़ाया, चुप रहोगे कि केस डालोगे उनके? क्या करोगे? ये तो नहीं कह रहे, हमको तो इन्होंने आई वो सिखाया, हमारे स्कूल के टीचर थे, ये इनके सामने मैं कैसे लड़ूं को बोलेगा तो क्या बोलेंगे? आपके लॉयर क्या बोलेगा? हाँ, अरे बेवकूफ़ी मत करो, इसने ABCD सिखाया तो उसके लिए उन्होंने पैसे भी दिया। नहीं, वो तुम्हें सिखाया तो वो उनका धर्म था, उन्होंने किया। तो क्या सिखाया तुम्हें? आत्मज्ञान तो नहीं सिखाया। क्या सिखाया? कैसे तीर चलाना। ऐसे कोई ड्राइविंग स्कूल तुम ज्वाइन कर लोगे, वो ड्राइविंग कैसे करना सिखा देगा, फिर बाद में वो निकला है वो आदमी किसी दुश्मन के हाथ मिला ले, तुम क्या करोगे फिर? अरे इसने तो मुझे ड्राइविंग सिखाया, बाद में देखा तो ये कोई अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ मिला हुआ है आदमी, तब क्या करोगे तुम? अर्जुन की ऐसी स्थिति को ही फिर भगवान कृष्ण ने बोला, अरे तू क्या खायरपन दिखाता है, क्या तुम दिल का दौर्बल्य में आ गया? विचार करो, दिमाग से विचार करो। तुम्हें कोई नफरत से नहीं मार रहे हो तुम अपने टीचर, अपने गुरु। द्रोणाचार्य से आखिरी दम तक कोई नफरत अर्जुन के मन में था ही नहीं, मगर उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु ही कैसे मेरे सामने चलो लड़ो, और उनको कितना दुख होगा, मेरा शिष्य जिनको मैंने इतना तैयार किया लड़ने के लिए, एक योद्धा बनाया, वो इतना नालायक निकला। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? युद्ध में कैसे युद्ध करना, कैसे योद्धा बनना सिखाने वाले वही गुरु, उनका ज्ञान का अपमान होगा कि नहीं होगा कि तुम डंड छोड़ के भागोगे तुम? तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ऐसी चालाकी करी। चालाकी करने से ही सत्य को समझा सकते हैं, क्योंकि सत्य इतना गुप्त और रहस्यमय अव्यक्त रहता है, सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। सीधे गणित से सत्य को कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए पाश्चिमात्य लोगों को बहुत कठिनाई होती है सिद्धांत को समझने, वो सब सीधा सीधा समझने चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई बात सीधा नहीं किया जाता, सब गोल गोल उल्टे ढंग से चलते हैं। जब शिव जी के मंदिर में परिक्रमा भी करते हैं तो